नमस्कार साथियों, आज के इस वीडियो में हम विश्लेषण करने वाले हैं राजस्थान हाई कोर्ट स्टेनोग्राफर 3 अप्रैल 2021 की भर्ती परीक्षा के प्रथम पारी के बारे में। मैं आप लोगों को बता दूं कि यहाँ पर मैं आज आप लोगों को एफिशिएंसी टेस्ट में पूछे गए एग्जैक्ट सवालों के बारे में बताने वाली हूँ। साथ ही साथ मैं आप लोगों को स्टेनो टेस्ट में पूछे जा रही शब्दावलियों के बारे में भी बताने वाली हूँ कि किस तरीके की शब्दावलियाँ आप लोगों से यहाँ पर पूछी जा रही है। तो अगर आप लोगों का एग्ज़ाम आने वाले दिनों में है या फिर आपके किसी जान पहचान वाले का एग्ज़ाम आने वाले दिनों में है तो ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकता है, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद लोगों में एग्ज़ाम देने का कॉन्फिडेंस डबल हो जाएगा। और मैं यहाँ पर आप लोगों को 100% गारंटी दे सकती हूँ कि जो भी जानकारी मैं प्रोवाइड करा रही हूँ वो 100% ऑथेंटिक और सटीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। और सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि किस तरीके का पैराग्राफ यहाँ पर आप लोगों से पूछा गया है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, यहाँ पर आप लोगों से वैधानिक शब्दावलियाँ काफ़ी ज़्यादा पूछी गई है। जैसे कि पहला पैराग्राफ जो था वो विशेषज्ञ साक्ष्य से संबंधित था। दूसरे पैराग्राफ में हस्तलेखी साक्ष्य से संबंधित जानकारियाँ आप लोगों से पूछी गई थी। तीसरे पैराग्राफ में अनुसंधान अधिकारी से संबंधित पैराग्राफ आया था। और चौथे पैराग्राफ में यहाँ पर आप लोगों से पुलिस द्वारा दिए जाने वाले साक्ष्य के बारे में आप लोगों से पूछा गया था। तो अगर आप वैधानिक शब्दावलियों की प्रैक्टिस करके जाएंगे तो आप लोगों को ज़्यादा मार्क्स गेन करने में सफलता प्राप्त होगी। तो ये सारी बातें जो थी वो डिक्टेशन के बारे में थी। अब अगर मैं बात करूँ स्टेनो टेस्ट से संबंधित, यहाँ पर कुछ ध्यान रखने योग्य बातें हैं, जिसमें सबसे पहला है कि डिक्टेशन में आप लोगों को पूर्ण विराम या फिर कॉमा के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई थी कि कहाँ पर पूर्ण विराम लगाना है और कहाँ पर कॉमा लगाना है। कानूनी शब्दों पर आधारित पूरा का पूरा पैराग्राफ आया था, तो आप उसकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से कर लें। साथ ही साथ अगर मैं बात करूँ तो टाइपिंग काफ़ी आराम से पूरी हो रही थी, यानी कि टाइपिंग के लिए काफ़ी ज़्यादा समय दिया गया था। परंतु डिक्टेशन लिखने में बच्चों को काफ़ी ज़्यादा सावधानी बरतनी है, क्योंकि उसमें बच्चों को काफ़ी ज़्यादा टाइम लग रहा है। तो डिक्टेशन में आप लोग जल्दी जल्दी करेंगे तो आप लोगों का पेपर टाइम से पूरा होने की संभावना रहेगी। तो ये तो था स्टेनो टेस्ट और टाइपिंग टेस्ट से संबंधित जानकारी। अब अगर मैं बात करूँ एफिशिएंसी टेस्ट के बारे में, तो यहाँ पर मैं आप लोगों को बिल्कुल सटीक क्वेश्चंस के बारे में बताने वाली हूँ जो एफिशिएंसी टेस्ट में आप लोगों से पूछे गए हैं। जिसमें पहला सवाल जो था वो पूछा गया था कि पेज का ओरिएंटेशन आप लोगों को लैंडस्केप करना था। सेकेंड सवाल जो था वो राइट मार्जिन चेंज करने के बारे में था। तीसरे सवाल में पूछा गया था कि हेडर में पेज नंबर डालने के लिए कहा गया था। चौथे सवाल में शब्द पर अंडरलाइन करने के लिए कहा गया था। पांचवें सवाल में शब्द को इटैलिक करने के लिए बोला गया था। छठे सवाल में शब्द को डबल स्ट्राइक आउट करने के लिए कहा गया था। सेवन्थ क्वेश्चन में पैराग्राफ को हाईलाइट करने के लिए कहा गया था। उसके बाद एट्थ क्वेश्चन में बिफोर स्पेसिंग 12 पॉइंट करने के लिए बोला गया था। फिर नाइन्थ क्वेश्चन में फॉन्ट साइज को 16 करने के लिए कहा गया था। 10वें क्वेश्चन में फुटर में राजस्थान शब्द डालने के लिए कहा गया था। तो इस तरीके से आप लोगों से यहाँ पर सवाल पूछे गए थे जो एफिशिएंसी टेस्ट से रिलेटेड थे। अब अगर मैं बात करूँ टेबल में कौन कौन से सवाल पूछे गए थे, तो उसमें पहला जो सवाल था वो फॉन्ट कलर चेंज करने के लिए बोला था। दूसरे में फॉन्ट इटैलिक करने के लिए बोला था। और तीसरे में एक्सपॉन्डेड कैरेक्टर स्पेसिंग 1 पॉइंट करने के लिए कहा गया था। तो ये सारे सवाल बिल्कुल एग्जाम में आए हुए सवाल हैं जो आज के पेपर में आप लोगों से पूछे गए थे। तो इस तरीके के सवाल आगे भी आने की संभावना है। तो अगर आप एफिशिएंसी फुल मार्क्स लाना चाहते हैं तो इन क्वेश्चंस को बिल्कुल अच्छे से कर लें और इस तरीके के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी बहुत अच्छे से कर लें। कल भी मैं दोनों पारियों में होने वाले पेपर की एग्जैक्ट जानकारी यहाँ पर आप लोगों के लिए लेकर आऊँगी, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ जिस भी व्यक्ति के लिए ये वीडियो बेनिफिशियल हो सकता है उस व्यक्ति तक ये वीडियो प्लीज़ ज़रूर पहुँचाएँ और उसको ये वीडियो शेयर कर दें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।